ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज मंत्र संख्या 4 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। इस मंत्र का देवता है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात परमात्मा। परमात्मा के विषय में बताया है कि परमात्मा कैसा है, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि कैसा जन ईश्वर को साक्षात करता है। जो मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ये यद्यपि मंत्र के शब्दों में नहीं दिया, तो इसका उत्तर भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने दिया है कि अंतिम पंक्ति देखेंगे भावार्थ की, उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य ना होने के कारण। तो परमेश्वर अति सूक्ष्म है, आत्मा से भी प्रकृति से भी सूक्ष्म है, और इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में रूप रस गंध आदि गुण नहीं है। तो जो धर्मात्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात ज्ञान होता है। तो जो मनुष्य धर्मात्मा है, विद्वान है और योगी है, ऐसा मनुष्य ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। अनेजत, ना कांपता हुआ, ना हिलता हुआ, एजरी कंपने धातु है। ये आत्म पद में आपको मिलेगी धातु पाठ के अंतर, एजते, एजेते, एजंते। और ये एजत, ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। यद्यपि आत्मपद की धातु के साथ शाना चाहता है, एजमानम आना चाहिए, लेकिन मंत्र में क्या दिया है, एजत। तो ये व्यत्यय समझना चाहिए। तो अनेजत, परमेश्वर गति नहीं करता, कांपता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, स्थानांतर को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि गति करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ वो वस्तु नहीं है। परमेश्वर तो सब जगह ठसाठस भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर में गति नहीं होती, वो हिलता डुलता नहीं है, कंपता नहीं। एकम, एकम का अर्थ किया है अद्वितीय। एक शब्द संख्यावाची भी होता है, परमेश्वर संख्या में एक है, और एक का अर्थ अद्वितीय भी होता है। तो परमेश्वर अद्वितीय है, अर्थात उसके मुकाबले का, उसके बराबर का कोई दूसरा चेतन नहीं है। फिर आगे दिया मनसो जवीयो, जो मन से भी अधिक वेगवान है। मन से भी अधिक वेगवान है तो इसका मतलब ये है कि सामर्थ्य उसका अधिक है। मन का सामर्थ्य कम है। जिसमें अधिक सामर्थ्य होता है वो अधिक वेगवान होता है, जिसमें कम सामर्थ्य होता है वो कम वेगवान होता है। तो हम तो एक समय में
एक ही विषय को जान सकते हैं, एक ही विषय का मनन कर सकते हैं मन के माध्यम से, परंतु परमेश्वर एक ही समय में अनेकों को जानता है, अनेकों का मनन करता है। तो इस दृष्टि से ईश्वर मन से अधिक वेगवान है, हमारे मन से भी उसका अधिक सामर्थ्य है। हम मन के अंदर कैसे कैसे विचार कर सकते हैं, अथवा दूसरा व्यक्ति कैसे कैसे विचार कर सकता है, कैसे कैसे कर्म कर सकता है, हम उसको नहीं जानते अपने मन से, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है। दूसरे व्यक्ति के विषय में वो क्या क्या कर सकता है हम पूरा नहीं जानते। इस कारण से हमको आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा कर दिया, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। इसी प्रकार से सृष्टि के विषय में भी होता है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिनको देखकर हमें आश्चर्य होता है, उसकी हमने मन से भी कल्पना नहीं की होती, लेकिन परमेश्वर उन सबको जानता है कि ऐसी घटनाएं होगी। तो इस दृष्टि से भी परमेश्वर क्या है, मन से अधिक वेगवान है। फिर आगे दिया है, न एनत देवा आपनुवन। देवा का अर्थ किया है चक्षु आदि इंद्रियां। चक्षु आदि इंद्रियों को देव कहते हैं। जो 33 देवता बताए गए हैं उसमें ये देव नहीं आते। उसमें तो 8 वसु हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सूर्य चंद्रमा नक्षत्र। 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, इंद्र है, प्रजापति है, वो अलग विभाग है। ये अलग देव हैं। इंद्रियों को देव इसलिए कहते हैं, दिवु धातु कांति अर्थ में है, क्योंकि वो अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती है, दिखाती है। नेत्र इंद्रिय का विषय रूप है, नासिका इंद्रिय विषय गंध है, श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द है। तो ये अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती हैं। तो देव इंद्रियां ईश्वर को प्राप्त नहीं होती। इंद्रियां जो हैं वो ईश्वर को प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं प्राप्त होती? क्योंकि प्राप्त किसको किया जाता है? जो दूर हो उसको प्राप्त किया जाता है। जैसे रूप है वो कहीं दूर है तो नेत्र इंद्रिय उसको जानेगी, उसको प्राप्त करेगी। शब्द है वो दूर है, दूर से फिर कान में आएगा तो कहा जाएगा कि श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द को प्राप्त कर लिया। तो ईश्वर तो ऐसा है नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, हर समय हर जगह विद्यमान है। तो इस दृष्टि से जो इंद्रियां हैं वो ईश्वर को प्राप्त नहीं करती। पूर्वम अर्षत, ये ऋषि गतव धातु है, उससे अर्षत बन जाएगा। जो पहले से ही विद्यमान है, जहाँ हम कहीं जाएं वहाँ पहले से ही ईश्वर क्या है, वर्तमान है। क्यों? सर्वव्यापक होने से। एक देशी ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी ईश्वर की सर्वव्यापकता जुड़ी हुई है। न एन देवा आपनुवन, यहाँ पर भी ईश्वर की सर्वव्यापकता जुड़ी हुई है। मनसो जवीयो, यहाँ ईश्वर का सामर्थ्य दिखाया गया है। अनेजत, यहाँ पर भी ईश्वर की व्यापकता जुड़ी हुई है, क्योंकि ईश्वर सब जगह व्यापक है, इस कारण से वो हिलता डुलता नहीं है। फिर आगे दिया, तद्धावतो अन्यान अत्येति। तो यहाँ पर
तद से लिया है जो स्वस्वरूपात् विलक्षणाम मनो वाक इंद्रियादीनी, जो अपने स्वरूप से विलक्षण है उन मन वाक आदि इंद्रियों का जो उल्लंघन कर जाता है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए, मन, ईश्वर मन को उल्लंघन कर जाता है, मतलब कि मन से हम पूरा ईश्वर का मनन नहीं कर सकते। मन से हम ईश्वर का पूरा मनन नहीं कर सकते, अथवा मन से हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। मन से तो आत्मा, इंद्रिय आदि पदार्थों का साक्षात्कार होता है। ईश्वर का साक्षात्कार सीधा मन से नहीं होता कि ईश्वर का स्वरूप मन में वृत्ति के रूप में आए और योगी साधक उसका साक्षात्कार करे। तो एक तो हम मन से ईश्वर का पूरा मनन नहीं कर सकते, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का, क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत है। और दूसरा, मन से हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो ये है, ईश्वर मन का उल्लंघन कर जाता है। और वाक इंद्रिय का भी परमेश्वर उल्लंघन कर जाता है, अर्थात वाक इंद्रिय से भी हम ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। जो हमने ईश्वर के आनंद का अनुभव किया या ईश्वर के दूसरे गुण का साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उसको हम वाक इंद्रिय के माध्यम से, वाणी के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। ऐसा परमेश्वर है। तिष्ठत, जो स्थित है, ठहरा हुआ है। तस्मिन, और जो स्थित होता हुआ जगत को, ठहरा हुआ प्रकृति से जगत को बनाता है, उस जगत का पालन करता है और विनाश करता है। तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, उस ब्रह्म में, मंत्र का देवता ब्रह्म है, उस ब्रह्म में अपो का अर्थ किया है कर्म, मातरिश्वा का अर्थ किया है जीवात्मा। मातरिश्वा वायु को भी कहते हैं मातरी श्वसिति, क्योंकि वो अंतरिक्ष में गति करती है। टुओश्वी धातु है गति अर्थ में। अंतरिक्ष में गति करने के कारण वायु को मातरिश्वा कहते हैं। और जो जीवात्मा है वो भी माता के गर्भ में श्वास लेता है शरीरों के साथ, इस कारण से जीवात्मा को भी मातरिश्वा कहते हैं, या प्राणी को मातरिश्वा कहते हैं, जीवात्मा सहित जो शरीर है। तो उस ब्रह्म में जो प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी, अपो दधाति, अनेक प्रकार के कर्मों का धारण करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। ऐसा परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर के विषय में बताया कि परमेश्वर ऐसा है। क्यों बताया? कि उस परमेश्वर को जानो, उसका साक्षात्कार करो और उससे लाभ उठाओ। अब मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। ब्रह्म के अनंत होने से जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ प्रथम से ही अभिव्याप्त, पहले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है। ये किसके साथ जोड़ेंगे? पूर्वम अर्षत, ब्रह्म के अनंत होने से
जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ प्रथम से ही अभिव्याप्त, पहले से ही स्थिर, स्थिर ये इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, अनेजत और तिष्ठत ब्रह्म वर्तमान है। उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है। ये महर्षि दयानंद जी ने विशेष लिखा है ये मंत्र के अंदर। तो यदि हम ऐसा लें कि देव मन को भी कहते हैं, मन उसको प्राप्त नहीं होता, तो अशुद्ध मन उसको प्राप्त नहीं होता। और उसका विज्ञान क्या है? शुद्ध मन से होता है, शुद्ध मन से उसका विज्ञान होता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना है, समझना है, तो मन क्या है? शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध होने का मतलब राग द्वेष से रहित हो, सात्विक हो। मनुस्मृति में दिया है मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य आचरण से मन क्या है? शुद्ध होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि इनका पालन करने से या अनेक प्रकार के यज्ञों को करने से मन शुद्ध होता है। और शुद्ध मन से ही ईश्वर का विज्ञान होगा। विज्ञान जो शाब्दिक और अनुमानिक ज्ञान से अलग प्रकार का होता है। मन से हम शब्द प्रमाण के माध्यम से हम ईश्वर के विषय में जानेंगे, फिर अनुमान भी करेंगे, चिंतन मनन भी करेंगे। तो विज्ञान इन सब ज्ञानों से, शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान और जो मनन से ज्ञान उत्पन्न हुआ, इन सब प्रकार के ज्ञानों से अलग प्रकार का ये कहलाएगा विज्ञान, जो कि अंदर से उत्पन्न होता है, परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। चक्षुवादी इंद्रियों और अविद्वानों से देखने योग्य नहीं है। अविद्वान लोग उसको नहीं जान सकते, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। वह आप निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता, ये इसके साथ जोड़ सकते हैं। तिष्ठत जो शब्द आया, तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। तो ये जीवात्मा जो कर्म कर रहे हैं, तो ये ईश्वर के नियम से कर रहे हैं, ठीक है ना। हाथ से वो लेने देने का काम करते हैं, पैर से गति करने का काम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये ईश्वर ने नियम बनाया है। पैर से ही वो गति कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आँखों से, कानों से नहीं कर सकते, या वाणी से नहीं कर सकते। तो वह आप निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता और धारण करता है। उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य न होने के कारण धर्मात्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात ज्ञान होता है, अन्य को नहीं। तो परमेश्वर अति सूक्ष्म है। स्थूल यदि होता तो सामान्य व्यक्ति भी उसको नेत्रादि इंद्रियों से देख लेता, जान लेता, प्रत्यक्ष कर लेता। स्थूल तो है नहीं, अति सूक्ष्म है। इसलिए उसको जानने के लिए, उसका प्रत्यक्ष करने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म होनी चाहिए, उसके लिए विद्वान होना चाहिए, शास्त्रों में वो अच्छा पुरुषार्थ करे, उसके साथ साथ वो धार्मिक भी हो, धर्मात्मा हो, अहिंसा, सत्य आदि का पालन करे, और योगी भी होना चाहिए। ठीक, मन के ऊपर उसका नियंत्रण हो, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो, मन उसके वश में हो। तो ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर का साक्षात ज्ञान करता है, अन्य नहीं करता। तो ये मंत्र का तात्पर्य है। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को ये उपदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम धर्मात्मा, विद्वान और योगी होकर, बनकर मेरा साक्षात्कार करो।
और मैं कैसा हूँ ये मंत्र के अंदर बताया ही है, अति सूक्ष्म है, अनंत है, सर्वव्यापक है आदि।